विथ एवरी पासिंग मिनट, जैसे जैसे नीट की एग्ज़ाम पास में आ रही है, टाइम कम होते जा रहा है और सबकी टेंशन और एंजाइटी बढ़ती जा रही है। तो और वैसे भी इस पैंडेमिक के कारण नीट इतना डिले हो चुका था, लेकिन वो बोलते हैं ना कि सभी का अच्छे समय आ ही जाता है। एंड वो अच्छा समय है आपका सितंबर 13, 2020 और हमें मिलकर उस समय को आपकी लाइफ का बेस्ट डे बनाना है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाली हूँ आज से लेकर नीट की एग्ज़ाम तक के ईच एंड एवरी मिनट की प्लानिंग और उसे आप कैसे तैयारी करें नीट के लिए एंड स्ट्रेटेजी, जिससे आप बायोलॉजी, स्पेसिफिकली बायोलॉजी में और पूरी नीट यूजी में मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें। सो hello everyone, I am Radhika Agrawal. I am a second year MBBS student at GMC Gondia and I scored 326 out of 360 in NEET UG 2018 in biology. So I welcome you all in this last minute tips video for NEET UG by MedSet. So टिप्स स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ एग्ज़ाम पैटर्न फॉर बायोलॉजी, उन 90 क्वेश्चंस को कैसे वो फ्रेम करते हैं, कितने उनमें से इजी क्वेश्चंस है, कितने मीडियम है और कितने बुक्स के बाहर के आते हैं। तो ये सब आपके दिमाग में क्लियर होना इसलिए ज़रूरी है, इससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा एग्ज़ाम लिखते टाइम। तो देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस का बाइफर्केशन हुआ है। मैंने प्रीवियस 15 इयर्स के पेपर्स जो अभी नीट में आए हैं उनकी एकदम रिगरस स्टडी करी है और उससे मुझे पता चला है कि जो 78 to 80 क्वेश्चंस होते हैं बायोलॉजी के, 90 में से 78 to 80 क्वेश्चंस डायरेक्टली बुक से छपे हुए आते हैं, उनकी लाइंस आती है। आप देख लीजिए, आप मैच करके देख लेना घर जाने के बाद। वो दो बुक्स एनसीईआरटी की, एक 11th की और एक 12th की, वो आपके बाइबल, कुरान, गीता जो बोलना है बोलो, वो आपके लिए आपकी होली बुक होनी चाहिए। आप उसे एकदम खोट के पी जाइए, क्योंकि आप एनटीए की साइट में जाके देखिए, वो भी आपको यही बोलता है कि द स्टैंडर्ड बुक्स फॉर नीट यूजी इज़ एनसीईआरटी बुक्स। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, बट मेनली बायोलॉजी में रीडिंग थेरोटिकल ज़्यादा है, तो बायोलॉजी के लिए आप एनसीईआरटी ही यूज़ कीजिए। सेकेंड है, जो कुछ बचे 4 to 5 क्वेश्चंस होते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, लेकिन वो भी आपका बेसिक जानना चाहते हैं, वो थोड़े मीडियम लेवल के होते हैं और वो एनसीईआरटी की कोई टर्म से रिलेटेड रहेंगे, थोड़ा आपको उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। और बचे कुछ एकदम कम पोर्शन, 4 या 5 क्वेश्चंस होते हैं जो बुक के बाहर के आते हैं, तो उसमें आपको उसके पीछे भागना नहीं है। तो अगर आपको सीरियसली 300 मार्क्स के अबव स्कोर करना है तो उन 85 क्वेश्चंस के पीछे जाइए ना। आप उन 85 क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं विद करेक्ट आंसर्स, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ के। तो फिर क्यों उन 4-5 क्वेश्चंस के पीछे अपने जो लास्ट के दिन बचे उनको वेस्ट करना। सो क्यों ना हम अब स्मार्टली पढ़ें, क्यों ना हम उन टॉपिक्स पे फोकस करें जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। सो मैंने 15 इयर्स के, मतलब जो प्रीवियस 15 इयर्स के क्वेश्चंस है उनकी स्टडी करके और खुद की नीट के एक्सपीरियंस से मैंने एक उन यूनिट्स की लिस्ट बनाई है जो आपके लिए स्कोर फ्रेंडली है। तो अभी आपके यहाँ पे एक इमेज आएगी, वहाँ पे सारे मतलब कितने उसमें कौन से टॉपिक्स है, मतलब पूरे जिसमें मैक्सिमम मार्क्स के पूछे गए हैं, तो अभी आप वो प्रिपेयर कर सकते हैं। इमेज आएगी, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आपने जो उसने स्क्रीनशॉट लिया, आप उसे अपने पास सेव करके रखिए और आप उसके अकॉर्डिंग अपने इन 20 दिन को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। सो एग्ज़ाम पैटर्न और वेटेज के बाद अब मैं आपको देने वाली हूँ कुछ सुपर पावरफुल टिप्स जो आपके मार्क्स कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देंगे। एंड आई गारंटी यू कि आपको बायोलॉजी में 300+ डेफिनेटली मिलेंगे। तो हमारी पहली टिप है स्टडी डायग्राम सिस्टमैटिकली। जितने भी मतलब 11th की एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 1 से लेकर 12th के एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर लास्ट तक जितने भी डायग्राम्स है, जितने भी फिगर्स है, जितने भी ग्राफ्स है, जितने भी फ्लो चार्ट्स है, आप सभी को, और साइकिल्स भी, सभी को आप एकदम अच्छे से अपनी मेमोरी में याद कर लीजिए, उसे स्टोर कर लीजिए
और स्पेसिफिकली उनके लेबल्स को भी याद कर लीजिए, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। और अगर आप कोई टेक्स्ट का अभी अपने पास इतना कम समय है और आप टेक्स्ट नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो टेक्स्ट के ऊपर जो डायग्राम है आप उसे देख लीजिए और अपनी मेमोरी में याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसा स्टडीज़ बताते हैं जो हमारी फोटोग्राफिक मेमोरी होती है वो स्ट्रॉन्गर मेमोरी होती है। एंड वन मोर थिंग, एक स्पेशल पॉइंट है कि कभी कभी जो लेबल्स होते हैं डायग्राम में उसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने अपने खुद में मेरे नीट यूजी 2018 में एक डायग्राम का लेबल उठा के क्वेश्चन आ गया था, लेकिन डायग्राम नहीं दिया हुआ था। टिप 2, एक्सीलेंट रिविजन स्ट्रैटेजी। मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं बायोलॉजी में। वो है CCC, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट एंड कनेक्ट। तो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कैसी स्ट्रैटेजी है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताने वाली हूँ। मैं एग्जाम्पल लूँगी फंजाई का, या फंगाई बोलो। जो फंजाई के अलग अलग 4 ग्रुप्स है, तो आप उन 4 ग्रुप्स के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग अलग एग्जाम्पल्स, इतने सारे होते हैं, आप कैसे याद कर सकते हैं और कैसे उनको रिवाइज कर सकते हैं। तो जैसे ग्रुप है एस्कोमाइसिटीज और एक है फाइकोमाइसिटीज, ये 2 फंजाई है और उनका एक कैरेक्टरिस्टिक है कॉमन, स्पोर्स, लेकिन दोनों में अलग अलग स्पोर्स है। तो ये एस्कोमाइसिटीज के स्पोर्स आप लिख लीजिए, ये फाइकोमाइसिटीज के लिए एक स्पोर्स लिख लीजिए। ऐसे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आप उनके लिख लीजिए और आप उसे देखना, आप लिखने के बाद आप उसे 5 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं जल्दी, वो आपके हैंड रिटन टेबल के फॉर्म में। ये फंजाई वैसे भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसका एग्जाम्पल लिया था। ये हर साल नीट यूज में पूछा गया है। सेकेंड था कनेक्शन। तो कनेक्शन मतलब एक चैप्टर की चीज़ दूसरे चैप्टर से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, उनका कहीं ना कहीं आपको कनेक्शन मिलेगा। नीट इज़ ऑल अबाउट कनेक्शन। तो क्योंकि नीट में बहुत बार 3 या 4 चैप्टर्स का मिला के एक क्वेश्चन बना के देते हैं, इतना कनेक्ट करते हैं वो लोग, तो आप लोग भी कनेक्ट कीजिए, तो उससे आपको जल्दी से आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। टिप 3 है टेस्ट योरसेल्फ। आप जब भी अभी NCERT को रिवाइज करेंगे तो आप उसे एज अ स्टेटमेंट मत पढ़िए, आप उसे एज अ क्वेश्चन पढ़िए। आप सेकंड जो उसका जो ऐसे बिकॉज एंड ड्यू टू इट जो दिया रहता है उसको आप मत पढ़िए, और जो पहली स्टेटमेंट है उसे आप क्वेश्चन लगा के दीजिए और खुद से अपने माइंड में उसको आंसर कीजिए। तो उससे क्या होगा, आपके वो जो हमारा ब्रेन होता है ना, ये मैंने कहीं सुना था कि जो ब्रेन होता है ये क्वेश्चंस को जल्दी रिसीव करता है एज़ कम्पेयर टू स्टेटमेंट्स। आप उसे क्वेश्चन लगा के देखिए, आपको खुद से आंसर आएंगे और आपके एंड में आपके लिए एक बड़ी सी क्वेश्चन बैंक बन जाएगी। और साथ में ही आप कुछ मॉक टेस्ट जो आपकी कोचिंग या कोई ऐप्स रहते हैं उनसे आप मॉक टेस्ट करते जाइए, जितना हो सके उतना कीजिए, एकदम ज़्यादा भी ओवरलोड नहीं करना है। बट मॉक टेस्ट भी आपको एक स्ट्रैटेजी और एक आपको एग्ज़ाम पैटर्न का पूरा मतलब आपको एक आदत डलवा देते हैं वो 3 घंटे बैठने की। टिप 4, ये है ट्रेंड जो हमेशा से चला आ रहा है कि आपको अपने एग्ज़ाम के इन आखिरी दिनों में बहुत ज़रूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बताते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। दूसरा, वो आपको बताते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस 15 ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपका 50% पेपर का ऐसे ही आपकी तैयारी हो गई है, क्योंकि वो आपको बताते हैं वही क्वेश्चन जो बार बार सालों साल रिपीट होते हैं। क्योंकि जो पेपर बनाने वाले उनकी भी एक मेंटेलिटी होती है जो सेट होती है, और वो आपको वही क्वेश्चंस देंगे, उन्हीं को थोड़ा सा मोल्ड करके देंगे, और वही बोलते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ NCERT। 5th पॉइंट है शेड्यूल योर रिविजन साइकिल्स। मतलब इसका मतलब क्या है कि अभी आप रिविजन ही कर रहे हैं, ऑब्वियसली जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको तो आपको ज़्यादा देना ही है टाइम, लेकिन जो ऐसा भी नहीं है कि जो छोटे टॉपिक्स है जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट उनके क्वेश्चंस पूछते हैं तो उनको भी रिवाइज करना है। तो प्रॉपर स्पेसिंग रखिए अपने रिविजन साइकिल्स में। ऐसा नहीं है कि पुराना भूल गए और नया याद है फिर नया पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो शेड्यूल योर रिविजन साइकिल्स। सो ये थे मेरे 5 सुपर पावरफुल टिप्स
आप इन्हें फॉलो कीजिए, अपना टेम्परामेंट एकदम कूल रखिए, ये कम समय में अच्छे से अच्छा रिवाइज कीजिए, अपना कॉन्फिडेंस को एकदम हाई रखिए, एकदम स्पिरिट्स हाई रखिए। हाँ, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, उससे क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। और पेपर सॉल्व करते टाइम उस 3 घंटे में आपको एकदम टाइम बाउंड रहना है, बार बार अपने वॉच देखना है। एंड वन मोर थिंग, आप ऐसे 5-5 के सेट बना लीजिए। पहले 5 MCQ आप क्वेश्चन पेपर में ध्यान कर लीजिए और फिर उन्हें सीक्वेंस वाइज सॉल्व कीजिए 5-5 के सेट बना के। जब आप सर्कल करोगे तो सबसे फास्टेस्ट मेथड जिससे सर्कल होता है, बाहर से आपको अंदर जाना है, ये एक होती है मेथड। और एकदम केयर फ्री, एकदम अच्छे से जाइए, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है और बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं फील करना है। सो आई विश you all the best. I hope you all do very well in NEET and expecting some of you in my college. All the best. Thank you.